Hello all, hope you all are fit and fine. So guys, today I'm going to cover a very important points that is important for everyone, because in India as well as in the globe, the prevalence of this symptoms is very high. So what is that symptoms? Basically, you must be aware about the calcium deficiency. So what is calcium deficiency? Basically, inside body there is a deficiency of calcium that leads to various type of complications like the demineralization of bone, as well as various activities like in diabetic patient it is difficult to release the insulin, or release would be very less. At the same time, it can reduce the force of contraction, and you can suffer from low blood pressure and low force of contraction of the heart. Similarly, there are many such complications are associated with deficiency of calcium. So guys, in India, almost 70% of population are suffering from this type of mineral deficiency, basically the calcium deficiency. The absorption of calcium basically based on various factors like the presence of vitamin K27 in the body, as well as vitamin D3. So basically, and the salt available in India are also offering less content of elemental iron. So these all things limits the absorption of calcium, and that leads to deficiency of calcium. Majority of the population are based on the oral sources of calcium like milk and different type of animal sources. But the thing is that the limitation of these sources are very high. ये सोर्सेज जो हैं, जैसे मिल्क हो गया, एक एज के बाद ये एब्जॉर्ब नहीं होता है, ये डाइजेस्ट नहीं होता है, बिकॉज द एंजाइम दैट इज़ रिक्वायर्ड, जो एंजाइम ज़रूरत होती है इसके डाइजेशन के लिए, वो एंजाइम अवेलेबल नहीं होता है ह्यूमन बॉडी में. एट द सेम टाइम अगर एनिमल सोर्स की बात करें या नेचुरल वेजिटेरियन सोर्स की बात करें, तो इसमें कैल्शियम की जो कंटेंट्स होती है वो बहुत कम होती है, जो हमारे डेली रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाती है. और ये डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. जैसे अगर आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, गैस कम करने वाली दवा ले रहे हो, तो बहुत सारी दवाइयों का जो एब्जॉर्प्शन होगा कैल्शियम के दवाइयों का वो कम हो जाएगा. अगर आप पालक खा रहे हो जिसमें ऑक्जेलेट होता है, ये ऑक्जेलेट कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा. यदि आप टी, कॉफ़ी ये सब खा रहे हो, तो इसमें बहुत सारे फेनॉल्स होते हैं जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं. लेकिन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन कम होने के बाद भी हम कैल्शियम की डेफिशिएंसी को फील क्यों नहीं कर पाते हैं? दैट इज़ द मेजर क्वेश्चन मार्क. हम क्यों नहीं फील कर पाए? वाई वी आर नॉट फेसिंग द मेजर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल. गॉड हैज़ गिवन अस वेरी ह्यूज सोर्स ऑफ कैल्शियम इनसाइड आवर बॉडी. भगवान ने हमें एक ऐसा बड़ा सोर्स दिया है बॉडी में जो हमारे कैल्शियम के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते रहता है. जैसे हमारे यहाँ सोर्स है, वाटर के सोर्स हैं, सी हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, जो वाटर के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते रहते हैं. इसी तरह से हमारे बॉडी में जो बोन्स है, स्केलेटल सिस्टम जो बोन्स है, बोन्स एक कैल्शियम का बहुत बड़ा स्टोरेज है, और यहाँ से बॉडी अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कैल्शियम को ले लेती है. अगर हम कैल्शियम को फुलफ़िल नहीं करते हैं तो बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो जाता है. वो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैल्शियम लेते रहती है हमारे बोन्स से. इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं? इसके इम्पैक्ट ये होते हैं कि जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे अपार्ट फ्रॉम बोन्स, जैसे कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस हो गया, डायबिटीज़ हो गया, या एनी अदर फार्माकोलॉजिकल एक्शंस जो कैल्शियम पर डिपेंड करता है, वो एज ए सिम्टम्स नहीं दिखता है कैल्शियम डेफिशिएंसी में, बिकॉज इन एक्शंस के लिए कैल्शियम का जो फुलफ़िल हो रहा है वो बोन्स से हो रहा है. लेकिन धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बोन्स जो है कैल्शियम और फास्फोरस को लूज़ करता रहता है, कैल्शियम और फास्फोरस को लूज़ करता रहता है. और इसको टेस्ट करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप पैराथायराइड हार्मोन का टेस्टिंग कराएं. पैराथायराइड हार्मोन अगर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब कि आपके जो बोन्स हैं उसमें कैल्शियम की कमी है और आपको कैल्शियम के सोर्सेस की ज़रूरत है. लेकिन जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो ये है कि इंडिया में जो भी कैल्शियम के सोर्स अवेलेबल है, अगर वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, तो उनके अपने लिमिटेशन है एब्जॉर्प्शन के.
और डिफरेंट कंडीशंस में ये ऑब्जर्व होते हैं। एंड एट द सेम टाइम इनका जो कंटेंट्स होता है, जो क्वांटिटी होती है वो सफिशिएंट नहीं होती है। अब इसके बाद अगर हम आ जाते हैं मेडिसिन पे, तो कैल्शियम के जो भी सोर्सेस हैं इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, चाहे वो कैल्शियम कार्बोनेट हो, कैल्शियम सल्फेट हो, कैल्शियम सिट्रेट मैलिएट हो, कैल्शियम सिट्रेट हो, इन सब के अपने अलग साइड इफ़ेक्ट्स हैं और लिमिटेशंस हैं। जैसे कि ये सारे मेडिसिन गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करते हैं, आपको आपकी एसिडिटी को बढ़ा देते हैं, जिसके चलते हाईली डिस्कम्फर्ट फेस करते हैं आप। एट द सेम टाइम ये एब्जॉर्ब कम होते हैं और एक्सक्रीट ज़्यादा होते हैं। एक्सक्रीशन के वजह से इसका क्या होता है कि किडनी में स्टोन्स फॉर्म होते हैं और बहुत सारे ब्लड वेसल्स में ये एक्यूमुलेट होते हैं, जो फर्दर कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस को और कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस को प्रोड्यूस करते हैं। इवन अगर ये जो डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम है ये किसी मेजर ब्लड वेसल्स में है और वो मेजर ब्लड वेसल जिस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कर रही है वो ब्लड सप्लाई उस ऑर्गन में कॉम्प्रोमाइज्ड होता है और ये एक कॉम्प्लिकेशंस को प्रोड्यूस करता है, वो ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। तो बेसिकली जो भी कैल्शियम अवेलेबल है उसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो हमें करना क्या है, इन कैल्शियम्स को क्या कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हमें डेफिशिएंसी में ही रहना चाहिए। देखिए, मैं इन सब चीज़ों पर आपको अभी इंसाइट नहीं दूंगा, लेकिन जो मेजर कंसर्न है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके बोन्स से कैल्शियम निकल रहे हैं जो आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। आफ्टर अ सर्टेन एज 45 ईयर्स जो कैल्शियम के सेल, जो बोन्स के सेल्स होते हैं जिनको ऑस्टियोब्लास्ट सेल बोला जाता है, इनमें वो कैपेबिलिटी नहीं रह जाती है कि ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करें और आपके बोन के डेंसिटी को बढ़ाएं। इस वजह से क्या होता है कि आप आफ्टर 45 ईयर्स ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हो जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होती है, आपके बोन्स कमज़ोर हो जाते हैं, पोरस हो जाते हैं, जिसमें कैल्शियम की काफ़ी कमी होती है और इस वजह से आपको फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स आते हैं। तो गाइस, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। जिनकी भी एज 35 ईयर्स टू 40 ईयर्स है वो अपने कैल्शियम के कंटेंट्स को बोन्स में, बोन डेंसिटी या पैराथायराइड हार्मोन की टेस्ट कराएं और इनके लिए सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दें, क्योंकि ये सप्लीमेंट्स आपको आफ्टर 40 ईयर्स बोन्स के कॉम्प्लिकेशंस को कम करने में हेल्प करेगी। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं और 45 ईयर्स को क्रॉस करते हैं तो उस समय ये सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे और जब आप उस समय लोगे तो वो उतना एब्जॉर्ब भी नहीं होगा और डिफरेंट ऑर्गन्स को डिस्टर्ब भी करेगा। तो बेटर ये है कि अभी आप इस चीज़ से जागरूक हो जाएं और अपने कैल्शियम का टेस्ट कराएं और पैराथायराइड का टेस्ट कराएं और कैल्शियम को लें। मैं अगले वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन ऐसा कैल्शियम है, कौन ऐसा फार्मूलेशन है जो बेटर एब्जॉर्ब होता है, जिससे स्टोन के चांसेस कम हैं, जिसमें और भी एडिशनल ट्रेस एलिमेंट है जो ज़रूरी होते हैं बॉडी के लिए। एट द सेम टाइम उसमें ऐसे और भी एलिमेंट्स और विटामिन्स होते हैं जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, उसकी एफिकेसी को बढ़ाते हैं और वो विटामिन D3 के साथ भी मिलता है। और इससे जो मेजर बेनिफिट्स पेशेंट को मिलते हैं वो ये हैं कि इससे गैस नहीं बनता है। ठीक है, तो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। I will provide you details about the medicine and I will show you the comparison also। मैं आपको कंपैरिजन भी दिखाऊंगा जो मेजर सॉल्ट अवेलेबल है इंडिया में और जो सॉल्ट की और जो फार्मूलेशन की मैं बात कर रहा हूँ उस फार्मूलेशन को भी मैं दिखाऊंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर गेटिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुड मेडिसिन। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।